मैं पठन के प्रकार बताऊं तो देखिए, पठन के पहले दो प्रकार के ऊपर हम लोग यहां पर नजर डालेंगे, फिर बाकी के ऊपर आप लोग यहां पर देखना, ठीक है। पठन के प्रकार के ऊपर हम लोग बात करते हैं। एक आपके सामने देखने को मिलता है, दो प्रकार देखने को मिलते हैं। एक आपके सामने देखने को मिलता है मुखर पठन, एक आपके सामने देखने को मिलता है मुखर पठन, एक आपके सामने देखने को मिलता है मौन पठन, एक आपके सामने देखने को मिलता है मौन पठन। अब देखो, मुखर पठन वो होता है जब हम कोई चीज पढ़ते वक्त बोलते भी रहते हैं। आपने देखा है ना, जैसे छोटे बच्चे रहते हैं, आप में से भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे जो जब कोई चीज को पढ़ते हैं ना तो साथ के साथ बोलते जाते हैं। तो पढ़ते हुए जो बोलते हैं वो होता है आपका मुखर पठन होता है। कौन सा होता है? मुखर पठन होता है। ज्यादातर प्राइमरी क्लास के बच्चे इस प्रकार के काम करते हैं, वो पढ़ते भी रहते हैं, जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, और बोलते भी रहते हैं। और मौन पठन, मौन पठन आपको पता ही है, आपको इसके शब्द से ही पता चल रहा, मौन यानी चुपचाप रह के जो पढ़ते हैं, जो कि आप लोग ज्यादातर पढ़ते हो, या हम लोग मतलब जब बड़ी एज के बच्चे हो जाते हैं, ठीक है, तो वो चुपचाप रहकर अपना पढ़ना पसंद करते हैं। तो दो पठन के ऊपर बात की जा रही है। लेकिन अगर मैं बात करूं पढ़ने के कुछ उपकौशलों के बारे में बात की गई है, ठीक है। दो लोगों की एक जोड़ी थी, उन्होंने आपके 4 प्रकार बताए थे जो सीटेट के एग्जाम में आपके हर बार देखने को मिल जाते हैं। देखिए, पठन के प्रकार आपके सामने दिया हुआ है। पहला आपके सामने स्किमिंग और दूसरा आपके सामने दिया हुआ है स्कैनिंग। स्किमिंग यानी कि सरसरी तौर पर पढ़ना। इस पर सरसरी तौर पर जब पढ़ा जाता है, आप लोग न्यूज देखते हो, जितने भी न्यूज चैनल है उस पर दिखाया जाता है टॉप 100 न्यूज। तो टॉप 100 न्यूज के अंदर पूरे दिन भर के दौरान जो भी बात रहती है जल्दी जल्दी दिखा देते हैं, यानी उसमें हम लोग आप लोग भी सरसरी तौर पर पढ़ लेते हैं। हाँ भाई, क्या क्या पूरे देश दिन भर के अंदर आज हुआ, देश दुनिया की सारी खबर उस टॉप 100 के अंदर हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो यहां पर क्या हो जाता है, ये सरसरी तौर पर पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज आप लोग देखते हो कि आपको ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं लग रही है, जल्दी में आप देखना चाहते हो, तो आप लोग क्या काम करते हो, स्किमिंग करते हो, यानी सरसरी तौर पर, ऊपरी ऊपरी तौर पर आप लोग पढ़ते हो। अगर मैं दूसरे की बात करूं, आपका स्कैनिंग यानी कि बारीकी पठन, जिसमें आप लोग किसी चीज को बारीकी से पढ़ते हो। यहां मान लीजिए टॉप 100 हो गई, उसके अलावा आप लोगों को ने देखा होगा जो न्यूज एंकर होते हैं, इनके कुछ प्रोग्राम आते हैं, किसी का दंगल आता है, किसी का प्राइम शो आता है, इस प्रकार से होता है, ठीक है। यानी वहां से बारीकी से अध्ययन किया जाता है कि इस न्यूज के अंदर क्या बात कही गई थी, किसके परिप्रेक्ष्य में की गई थी। तो ये आपका बारीकी पठन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करूं आपके और दूसरे पठन की बात करूं, एक आपका इंटेंसिव, एक आपका एक्सटेंसिव, यानी कि गहन पठन और व्यापक पठन। व्यापक पठन जो होता है, यानी कि एक्सटेंसिव जो होता है, व्यापक पठन, ये पढ़ा जाता है मजे के लिए, ठीक है, मजे के लिए, यानी कि ये पढ़ा जाता है आपका आनंद लेने के लिए। किसके लिए? जो आनंद लेने के लिए जो पढ़ा जाता है वो आपका कौन सा होता है? व्यापक पठन, जिसको आप लोग विस्तृत पठन भी कह सकते हो, ठीक है, जिसको आप लोग विस्तृत पठन भी कहते हो। सीबीएसई वाले इसी वर्ड को ज्यादा यूज करते हैं, विस्तृत पठन को। देखिए, आपने कोई चीज ऐसी देखी होगी, जैसे मान लीजिए आप लोग कुछ नोवेल पढ़ना चाहते हो, कुछ कविता वगैरह आप लोग पढ़ना चाहते हो, या आपकी मनपसंद कुछ आपके सामने बुक है जिसको आप लोग पढ़ना चाहते हो। अब सीटेट के लिए तो मुझे नहीं लगता आप लोग इसमें मजे के लिए, आनंद के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है, मजबूरी के लिए यहाँ पर पढ़ रहे हो। लेकिन कोई ना कोई आपकी किताब, कोई ऐसी न्यूज या कुछ ना कुछ ऐसी आपके पास चीजें होगी जिसमें आप लोगों को इंटरेस्ट रहता है, क्या नहीं ये चीज हमें पढ़नी है, क्यूरियोसिटी रहती है, मजा आता है उन चीजों को पढ़ने के लिए। तो अगर इस प्रकार का पढ़ना आप लोग कर रहे हो तो वो आपका हो जाएगा विस्तृत पठन, यानी कि व्यापक पठन आपके सामने देखने को मिल जाएगा। और फोर्थ आपके सामने गहन पठन, यानी कि इंटेंसिव रीडिंग, जब आप लोग बिल्कुल अंदर तक जाकर, गहराई तक जाकर पठन पाठन की प्रक्रिया को पूरा कर लेते हो। तो 4 प्रकार के पठन है जो हमेशा आपके सीटेट के एग्जाम में देखने को मिलते हैं।